हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको इस लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। भैया ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। इस बार सभी के जो टर्म टेस्ट हैं सभी सेक्शन के सिर्फ एक दिन में ही होने वाले हैं। 25, 26, 27 को होंगे आपके। 25 को केमिस्ट्री के तीनों, और 26 को शायद मैथ के, 27 को फिजिक्स के हैं। तो इस बार ये ध्यान रखना, सभी सेक्शन के जो टर्म टेस्ट हैं एक साथ होंगे, ये नहीं कि किसी सेक्शन का किसी दिन। तो ये भी बात ध्यान रखना, आपकी सभी सेक्शन का टर्म टेस्ट का जो सिलेबस है वो सेम है। ये बात आपके लिए और भी अच्छी है, क्योंकि इससे मेरे को भी फायदा है भैया। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, किसी सेक्शन में कोई चैप्टर आता था, किसी में कोई, तो मतलब सब सेक्शन के लिए वीडियो नहीं बना पाता था। तो इस बार ये ध्यान रखना कि सभी सेक्शन में सेम सिलेबस है टर्म टेस्ट का आपका। सभी सेक्शन का टर्म टेस्ट का सिलेबस सेम है। मैं जिस हिसाब से करा रहा हूँ आपको, मैंने न्यूमेरिकल में सेकेंड यूनिट आएगी वो करा दी, डिफरेंशियल में फर्स्ट आएगी वो करा दी, रियल में फर्स्ट में करा दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सभी में यूनिट नंबर फर्स्ट आएंगी टर्म टेस्ट में। इसी प्रकार तीनों फिजिक्स में भी यूनिट नंबर फर्स्ट ही फर्स्ट आएंगी। तो आप ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना, इस बार सभी सेक्शन का सिलेबस सेम है टर्म टेस्ट का, क्योंकि सभी के एग्जाम एक दिन ही हो रहे हैं। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करना। मैं आपको वीडियो में जिन क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से आपको इस बार मिल भी जाएगा। और भैया इस बार सभी सेक्शन की अच्छे से हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि कि टर्म टेस्ट में सभी सेक्शन की हेल्प नहीं हो पाती थी। अधिकतर मेरा जो सेक्शन है उन्हीं स्टूडेंट की हेल्प हो पाती थी, है ना। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन देखिए। थ्योरेटिकल पार्ट है भैया, यूनिट नंबर फर्स्ट पूरी थ्योरेटिकल है। आपको मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, साथ में उनके आंसर करा दूंगा, आप याद करते जाइए, बस समझाने लायक कुछ ऐसा है नहीं, आपको याद करने। थ्योरेटिकल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न को परिभाषित कीजिए दो सतह प्रक्रम और कॉर्नर में। इसमें से ऐसा करता है कि शायद आपको वो दो दो नंबर में इस तरह से डिवाइड करके दे देगा। वो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा, वो किस हिसाब से सर देंगे वो आपको दे देंगे, आपको लेक्चर में से क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। स्वतः प्रक्रम और कॉर्नर में तो देखिए, स्वतः प्रक्रम क्या होता है, वैसे ये थर्मोडायनामिक्स में भी था, ये थर्ड सेमेस्टर में। वे प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, वे प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं जो बिना किसी बाह्य सहायता के अपने आप संपन्न होते हैं। वे प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं जो बिना किसी बाह्य सहायता के अपने आप संपन्न होते हैं, जो मतलब किसी बाह्य सहायता के बिना स्वतः संपन्न हो जाते हैं। सेकंड, ये कौन से प्रक्रम कहलाते हैं? स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। सेकंड देखिए, कॉर्नोपर में। कॉर्नोपर में क्या होती है? दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे उनमें कार्यकारी पदार्थ अलग अलग हो। दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे उनमें कार्यकारी पदार्थ कैसा हो, अलग अलग हो। ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें। सेकंड देखिए, दो नियत ताप के मध्य कार्य करने वाले, दो नियत ताप हो उनके मध्य कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता कोर्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती। ये कोर्नो प्रमेय भैया। वैसे में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी लिखा सकता था, आप आंसर बुक से याद कर लेते। लेकिन कुछ भाई के पास ना तो नोट्स होंगे, ना आपके पास बुक होगी। मैं आपको यहाँ से सटीक आंसर कराऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसलिए मैं साथ में आपको आंसर भी लिखा दूंगा, क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्योंकि इससे आपको भटकना नहीं होगा, बुक में देखना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सौ के पास बुक नहीं है, मेरे को पता है। तो आपके लिए पूरी हेल्प करूंगा आपकी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, स्वतः प्रक्रम और कॉर्नों प्रमेय के बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझाइए। इसमें आपसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा भैया, जिस दो दो नंबर में एक एक नंबर करके। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझाइए। जब आपसे पूछे कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझाइए, तो आपको दो कथन देने, एक क्लासियस का कथन और एक केल्विन का कथन। ये आपसे डायरेक्ट पूछे ले
कि केल्विन क्लासियस के कथन को समझाइए, तब भी आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए केल्विन का क्या कथन था, ये थर्मोडायनामिक्स में है, आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में आए थे ये क्वेश्चन एग्जाम में और मैंने कराए थे भैया। केल्विन का कथन, चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है, चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल सके। केल्विन का क्या कथन था कि चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल सके। सेकंड क्या है, क्लासियस का कथन है, किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है, किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है कि एक ठंडे निकाय से गर्म निकाय तक ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी अन्य प्रभाव के किया जा सके। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, इसमें आपको केल्विन का कथन देना है और एक क्लासियस का कथन देना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। भाई इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है। कोर्नो चक्र क्या है, इसके भागों को समझाइए। आपसे पूछ रहा है कि जो कोर्नो चक्र है उसकी आपको डेफिनेशन दे दी है और इसके भागों को समझाइए। कोर्नो चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें कोई तंत्र कुछ उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरते हुए मूल अवस्था में लौट आता है, कोर्नो चक्र कहलाता है। ये कोर्नो चक्र के भाग हैं, कोर्नो चक्र के 3 भाग हैं, ऊष्मा स्रोत, सेकंड है यांत्रिक अवस्था में कार्यकारी पदार्थ, थर्ड है ऊष्मा सिंक। थर्ड है ऊष्मा सिंक। तो देखिए फर्स्ट ऊष्मा स्रोत क्या है, ये उच्च ताप T1। T1 क्या है, उच्च ताप है। T1 पर एक अनंत ऊष्मा धारिता वाला ऊष्मा भंडार होता है। एक अनंत ऊष्मा धारिता वाला क्या होता है, ऊष्मा भंडार होता है। कार्यकारी पदार्थ इससे कितनी भी ऊष्मा ले सकता है, ताप परिवर्तित नहीं होगा। जो कार्यकारी पदार्थ है इससे कितनी भी ऊष्मा ले सकता है, ताप क्या नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। सेकंड देखिए यांत्रिक अवस्था में कार्यकारी पदार्थ, कौन सी अवस्था में, यांत्रिक व्यवस्था में कार्यकारी पदार्थ, इसको आप बुक से देख लेना भैया। थर्ड है ऊष्मा सिंक। ऊष्मा सिंक ये निम्न ताप T2 पर, निम्न ताप क्या है T2 पर अनंत ऊष्मा धारिता वाला क्या होता है, ऊष्मा भंडार होता है। ये तो हुआ भैया कोर्नो चक्र की परिभाषा और कोर्नो चक्र के भाग। अगर आपसे कार्यविधि और पूछे ना, तो आप कार्यविधि को और समझाना है। कार्यविधि 4 भागों में समझानी है, समतापी प्रसार, रुद्रोष्म प्रसार और समतापी संपीड़न और रुद्रोष्म संपीड़न। इस तरह से आपको कार्यविधि भी पूछे तो आपको 4 भागों में समझानी है। वैसे कार्यविधि पूछेगा नहीं, पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि कोर्नो चक्र क्या है, इसके भागों को समझाइए और इसकी कार्यविधि को भी समझाइए। डायरेक्ट आपसे 6 नंबर में इसी क्वेश्चन को पूछेगा, तब कार्यविधि पूछेगा। कार्यविधि पूछे तो आप रुद्रोष्म प्रसार, समतापी प्रसार, रुद्रोष्म संपीड़न, समतापी संपीड़न, इसको समझा देना। इनको आप बुक से देख लेना। अगर किसी भाई के पास बुक नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा नोट्स। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नंबर 4 देखिए, कार्नोट या ऊष्मा इंजन की दक्षता को समझाइए। कार्नोट या ऊष्मा इंजन की दक्षता को समझाइए। तो ये क्या होती है देखिए, दक्षता को हम किससे व्यक्त दक्षता को हम किससे व्यक्त करते हैं, नीटा से। दक्षता को हम किससे व्यक्त करते हैं, नीटा से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र होता है किया गया कार्य अपॉन ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा। देखिए किसी इंजन द्वारा किया गया कार्य, नीटा जो दक्षता का जो सूत्र होता है वो किसी इंजन द्वारा किया गया कार्य अनुपात ली गई ऊष्मा का होता है, के रूप में होता है। नीटा क्या होती है, यहाँ पर दक्षता होती है। नीटा बराबर किया गया कार्य ली गई ऊष्मा क्या है, क्यू है। देखिए डब्लू बराबर लिख सकते हैं माइनस क्यू टू, क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। इसको आप टाइम के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी ताप के रूप में T1 माइनस T2 अपॉन में T1। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन में T1, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं।
कार्य के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं, मीटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q2, सॉरी Q1 क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। सॉल्व करना, वही 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 गुणा में 100। ये क्या भैया, कार्नोट या उष्मा इंजन की क्या है, दक्षता का सूत्र है भैया। आपसे व्युत्पन्न करवाए या इस बेस पर कोई न्यूमेरिकल आ जाए ना, तो आप ध्यान रखना, आपको टाइम दे देगा इस तरह से, या कार्य दे देगा तो आपसे दक्षता निकलवा लेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, या तो इस रूप में लिख लेना या इस रूप में। अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, किसी इंजन द्वारा किया गया कार्य, डेफिनेशन देखिए, किसी इंजन द्वारा, किसी इंजन द्वारा किया गया कार्य तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा, किसी इंजन द्वारा किया गया कार्य तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात, ऊष्मा का अनुपात ऊष्मा इंजन की, ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। किसी इंजन द्वारा किया गया कार्य तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात ऊष्मा इंजन की क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। किया गया कार्य, ली गई ऊष्मा का जो अनुपात है वो क्या कहलाती है, किसी इंजन की दक्षता कहलाती है। ये दक्षता का भी यह सूत्र है, इस बेस पर आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, तो आप निकाल लेना इससे। नेक्स्ट, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना कि ये क्वेश्चन किस टाइप के, थोड़ा चैप्टर इसी हिसाब का है कि इसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट में इसमें एक आध है लेंथी डेरिवेशन है, लेकिन वो टर्म टेस्ट में आपसे नहीं पूछेगा। एंट्रोपी और दाब में परिवर्तन, एंट्रोपी और आयतन में परिवर्तन, लेकिन वो मैं टर्म टेस्ट के लिए मोस्ट है नहीं, टर्म टेस्ट में ऐसे नहीं पूछेगा, वो सेमेस्टर के लिए मोस्ट है, सेमेस्टर के लिए मैं उनको करा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाओं को समझाइए। जो ऊष्मागति का जो फर्स्ट नियम है उसकी सीमाएं, ये नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता भैया। इसकी फर्स्ट सीमा क्या है कि ये नियम ऊष्मा के सीमा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता। सेकंड ये है कि यह नियम इस बात को बताने में विफल हुआ कि किसी प्रक्रम में ऊष्मा का कार्य में पूर्ण परिवर्तन हो, ऊष्मा का कार्य में क्या हो, पूर्ण परिवर्तन हो। थर्ड है, ये नियम स्वतः प्रक्रम को नहीं समझा पाया। ये बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे एक एक नंबर में, डेढ़ डेढ़ नंबर में इस तरह से पूछेगा वो। हाँ, और एक ना, ये आप दिमाग मत लगाना, ये शायद यूनिट नंबर जो फर्स्ट के क्वेश्चन है ये होम असाइनमेंट की कॉपी में हो, कहीं ऐसा सोचने कि उसमें से कर लेंगे। यही क्वेश्चन है सेम की सेम, वो आपसे कॉपी पहले ले लेंगे। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें से इन्हीं क्वेश्चन में से आपको टर्म टेस्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, याद करने हैं। इनमें से आपको पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा, वो जिस किस तरह से डिवाइड करके आपसे पूछे, डेढ़ डेढ़ नंबर में या दो दो नंबर में, लेकिन पूछेगा इनमें से। यूनिट नंबर फर्स्ट ही आएगी। हाँ, ये कन्फर्म है कि इस बार सभी की टर्म टेस्ट एक साथ होने हैं, तो सभी सेक्शन का सिलेबस सेम भैया। तो फिजिक्स में तीनों में फर्स्ट फर्स्ट यूनिट है, केमिस्ट्री में भी तीनों में फर्स्ट है। तो मैं सभी के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करा दूंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें तो थोड़ी थी भैया, कुछ समझने लायक ऐसा है नहीं, जिसमें आपको समझने लायक होगा जिस उसमें मैं आपको बस करा दूंगा। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और फिजिक्स और मैथ तो मैं अच्छे से कराता ही हूँ आपको, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको इसी तरह से करा दूँगा। ठीक है ना।